नहला पे दहला क्या, नहला पे बेहला मार दिया उन्होंने। मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि विपक्ष मुद्दा विहीन और पूरा बिहार अब बोल रहा है कि फिर से एनडीए की सरकार बिहार में हमें चाहिए। और अखिलेश जी ने बताया कि उनको दिमागी संतुलन हो गया है, इसलिए वो लोग अनर्गल बात, गाली गलौज जो उनकी संस्कृति है उसमें आ रहे हैं। तो ये पहुंच गया है, उसका जीता जागता उदाहरण जो विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है उसमें देखने को मिल रहा है। आप तमाम मीडिया के भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि इस बार बिहार में 2025 में 225 और फिर से नीतीश कुमार का जो हम लोगों ने एक मिशन रखा है, लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम तमाम एनडीए के तमाम कार्यकर्ता को सफलता मिल रहा है। हर एक विधानसभा में जो भी समर्थन जो मिल रहा है उसको देखते हुए हम लोग छठे चरण में 24 तारीख से आगाज कर रहे हैं और जो समर्थन मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है। एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन का समापन करेंगे और आपने देखा कि कैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। विपक्ष ने जो मुद्दा से अपने आप को मतदाता को भ्रमजाल में फंसाने का प्रयास कर रहा था, आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। विपक्ष ने जितना सोचा नहीं होगा, नीतीश कुमार जी ऐसे सोशल इंजीनियर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उससे 4 गुना ज्यादा जनता के लिए करने का काम किया है। जनता एनडीए सरकार के द्वारा जो विकास का काम हो रहा है, जिस तरह से सभी समस्याओं का हल निकला है और जिस तरह से 35% महिलाओं को डोमिसाइल नीति के तहत नौकरी में, बिहार सरकार की नौकरी में आरक्षण देने का काम किया गया और जिस तरह से अन्य यहाँ पर जो भी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल नीति लागू की गई। आपने देखा कि प्रत्येक घर में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी 10,000 रुपया सभी महिला के अकाउंट में भेजने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जीविका दीदी के लिए जो काम हुआ है, आपने देखा आंगनबाड़ी सेविका, रसोईया दीदी और जितने भी समस्याएं थी, 125 यूनिट बिजली फ्री, सभी जिला में मेडिकल कॉलेज, सभी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज। बिहार में विकास का रफ्तार पकड़ चुका है और हम लोगों ने यही नारा दिया, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। अब विपक्ष के पास सिर्फ गाली गलौज करना, जात पात में लोगों को बांटना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचना, इससे ज्यादा जो है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा। और ना बदलाव करने वाले लोगों को अब लगा कि बिहार के जब तक सोशल इंजीनियर नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार का बदलाव और बिहार का विकास का रफ्तार उनके हाथ में सुरक्षित है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जब शाम में संबोधन किया, करीब 400 तरह के ऐसे घरेलू सामान हैं जो सस्ता होने जा रहा है और नवरात्र में महिलाओं को और घरेलू सामान का जो सस्ता होना और आने वाले दीपावली में, तो ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि एक तरफ देश जिस चुनौती को स्वीकार किया है, अब गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को 400 तरह का ऐसा सामान है, घरेलू सामान, जो सस्ता होने जा रहा है। इसके लिए मोदी जी ने घोषणा कर दिया है और हमें नवरात्र में इसका फायदा मिलने वाला है। विशेष करके व्यापारी भाइयों को, व्यवसाय करने वाले लोगों को अब राहत मिल गया टैक्स में, जीएसटी का रिकॉर्ड मेंटेन करने में। तो इस तरह पूरा देश में जिस तरह का विकास और हमारे लोगों के लिए माहौल बनता जा रहा है कि आपने देखा कि पूरे बिहार के युवा के चेहरे पे उस दिन खुशी आ गई थी जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि यहाँ के छात्र छात्राओं को अब टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए और आखिरी चरण में ये है। अब ये छठवें चरण के बाद 243 विधानसभा में हम लोग पांचों दल का जो एनडीए घटक दल है जा करके जो मेन उद्देश्य था, अपने नेता आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के किए हुए कामों का
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जैसा कि अभी दिलीप जी और उमेश जी ने बताया, विभिन्न योजनाएं हर तबके के लिए कुछ न कुछ, और हमको तो लगता है कि इतना कुछ दे दिए हैं कि बिहार में अभी विपक्ष का बोलती बंद हो गया है। जैसा कि उमेश जी ने बताया कि उनको दिमागी संतुलन हो गया है, इसलिए वो लोग अनर्गल बात, गाली गलौज जो उनकी संस्कृति है उसमें आ रहे हैं। तो ये एनडीए के नेताओं के काम करने की सही है। पांचों दल के, उसमें मान लीजिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हुए, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, तो पांचों दल के जो नेता जा रहे हैं विधानसभा, पांचों दल के नीचे स्तर तक के संगठन में बैठ करके उनसे बातचीत करने का उद्देश्य यही है कि जो आज आपसी तालमेल बना है। सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी युद्ध को जीतने की, चाहे चुनाव हो, युद्ध मान लीजिए, तो उसमें सभी का, पांचों दल का तालमेल, और इतना शानदार तालमेल बना है कि समझिए कि अभी पांचों दल के लोग एकदम एकजुट होकर के ये संकल्प ले लिए हैं कि जो भी एनडीए का प्रत्याशी 243 विधानसभा में जहां से नेतृत्व घोषणा कर देगा, उसके साथ पूरा कार्यकर्ता मन मिजाज बना रखे हैं। इस बार उनको हम लोग बड़े अंतराल से जिताने का काम है। और ये ताकत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी का संदेश है, सब नेताओं का जो संदेश है नीचे तक चला गया है और आज विपक्ष मुद्दा विहीन है। मास्टर कुशवाहा जी और आप तमाम मीडिया के भाई, जैसा कि हमारे तीनों एनडीए गठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर और खासकर 38 जिलों में एनडीए गठबंधन का जो मजबूती एक बूथ स्तर पर पहुंच गया है, उसका जीता जागता उदाहरण जो विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है उसमें देखने को मिल रहा है। आप तमाम मीडिया के भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि इस बार बिहार में 2025 में 225 और फिर से नीतीश कुमार का जो हम लोगों ने एक मिशन रखा है, लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम तमाम एनडीए के तमाम कार्यकर्तागण, बूथ स्तर के कार्यकर्तागण पूरी मजबूती के साथ जुटे हुए हैं। और जो आगामी छठा चरण का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है उस वह अंतिम चरण में है। और उस परिस्थिति में कल तक 211 जो कल 23 तारीख को होने वाला है, 211 विधानसभा में पूरा हो जाएगा और जो शेष बच रहा है छठे चरण में उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। इतना हम आप लोगों को जरूर बता देना चाहते हैं कि देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, बिहार के विकास मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, कार्यकर्ताओं के हृदय लगी नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी और जीतनराम मांझी जी का संदेश पूरे बिहार के इस विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ हम लोग एनडीए कार्यक्रम की शुरुआत किए थे वाल्मीकि नगर की धरती से। 23 तारीख से सम्मेलन, 23 तारीख से 23 अगस्त से शुरू हुआ था और जिला वाला, ठीक। जो हम लोग को जो सफलता मिल रहा है, हर एक विधानसभा में जो भी समर्थन जो मिल रहा है, उसको देखते हुए हम लोग छठे चरण में 24 तारीख से आगाज कर रहे हैं। और जो समर्थन मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी पार्टी के प्रदेश, मैंने पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष को मैं बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य आप लोग ने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब